नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, आज उसी सीरीज में हम देखने वाले हैं 27 जुलाई 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों का निचोड़। जी हाँ, यहाँ पर सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न उन सभी महत्वपूर्ण घटना क्रमों पर आधारित होंगे जो अभी इस समय अवधि के दौरान घटित हुई है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं 27 जुलाई से, जहां पर पहला प्रश्न आता है, जुलाई 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहां पर ध्यान रखिएगा ISA जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है और का 101वां पूर्ण सदस्य यहां पर बना है। तो यहां पर 101वां पूर्ण सदस्य बनने वाला जो देश है वो है यहां पर मोल्डोवा। जी हाँ, मोल्डोवा। तो यहां पर बात की जाए जो ISA है, यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, जो पेरिस COP21 था उसके दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी शुरुआत यहां पर की गई थी। और जिसकी मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर भारत में गुरुग्राम है, वहां पर इसका मुख्यालय है। आगे प्रश्न लेते हैं अगला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। जी हाँ, यहां पर रवि अग्रवाल को यहां पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, एक ही दिन में राज्य भर में 35 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस भारतीय राज्य ने प्रोजेक्ट वन महोत्सव 2.0 जो है वो यहां पर शुरू किया है? देखिए, बहुत ज्यादा राज्य भर में 35 करोड़ पौधे लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट वन महोत्सव 2.0 स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 28 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 का विषय क्या था? तो यहां पर जो विषय था वो था, यह कार्रवाई का समय है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। किस भारतीय नौसेना पोत ने भूमध्य सागर में फ्रांसीसी नौसेना के साथ में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? तो यहां पर INS तबर जो है के साथ में यहां पर संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है वो किया गया है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए समर्पित स्पेस टेक फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य यहां पर कौन सा बना है? तो यहां पर बात की जाए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए जो समर्पित स्पेस टेक फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च करने वाला पहला राज्य यहां पर भारत का बना है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना। आगे बात करें, नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक कमी यहां पर दर्ज की है? तो यहां पर वो राज्य हमें देखना है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। तो वो राज्य यहां पर रहेगा बिहार, जहां पर बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। आगे ले अगला प्रश्न है, जूनियर विश्व कप 2026 में महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा हुई उसमें स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता? तो यहां पर स्वर्ण पदक जीता है संयम ने। आगे प्रश्न आता है, जुलाई 2026 में भारत सरकार द्वारा किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा जो है वो यहां पर दिया गया है? तो यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया है इरेडा को। जी हाँ, इरेडा जो है ये क्या है? तो यहाँ पर कंपनी है जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसे इरेडा भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दुनिया भर में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। अगला हमारा प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को किस प्राथमिक उद्देश्य के साथ में मनाया जाता है? तो यहां पर मनाया जाता है बाघ दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बाघ संरक्षण
और साथ ही साथ उनकी जो प्राकृतिक आवास हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर बाघ संरक्षण और उनके सुरक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सभी जिला मुख्यालयों में आधुनिक खेल परिसर बनाने के लिए किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना यहां पर शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं लक्ष्य सेन। नवीनतम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के Q3 अपडेट में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ भारत का स्थान 80वां स्थान रहा है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने चिलिका झील पर भारत के पहले हरित ऊर्जा संचालित तैरते हुए एटीएम का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर वो किया है SBI बैंक ने। जुलाई 2026 की सीमा पार अपराधों पर 13वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? तो यहाँ पर वो की है इंडोनेशिया ने। अगले हमारे प्रश्न की बात करें तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के तहत हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो जो पेरियर टाइगर रिजर्व है इसे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। आगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो आशीष कुमार चौहान है इन्हें यहाँ पर प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व लिपिड दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को किस चिकित्सा स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन है इसे रोकने के लिए इसे मनाया जाता है। भारत भर में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय कार्यालय ने प्रगति 2.0 डिजिटल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रगति 2.0। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को किस प्राथमिक उद्देश्य के साथ में मनाया जाता है? तो यहाँ पर यह मनाया जाता है मानव तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के लिए। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना शुरू की है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना शुरू करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर बच्चों को अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर महिला एकल का खिताब जो जीतने वाली है यहाँ पर अकाने यामागुची। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के नवीनतम अपडेट के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो है सिंगापुर के पास। पूर्व सैनिक के लिए स्पर्श डिजिटल पेंशन सेवाएं शुरू करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है के साथ में साझेदारी की है। जुलाई 2026 में आयोजित 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता है ये किसने की है? तो यहाँ पर ये की है लाओस देश ने। आगे बात करें राजस्थान के किस अभ्यारण्य को हाल ही में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में एकीकृत करने की मंजूरी दी गई? तो यहाँ पर जो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी को यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एकीकृत करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न आता है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज यादव को यहाँ पर नियुक्त किया गया है आरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को विश्व स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के द्वारा घोषित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा। ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है के द्वारा प्रधान पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है?
जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं इनकी वास्तविक समय पर निगरानी के लिए। संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के ढांचे के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए भारत का पहला अन्वेषण लाइसेंस जो है किस राज्य ने जारी किया? तो यहां पर जारी किया है राजस्थान राज्य ने। भारत के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में किया? तो यहां पर किया है लखनऊ शहर में। ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस मंत्रालय ने दानवीर नागरिक भागीदारी पहल शुरू की है? तो यहां पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दानवीर नागरिक भागीदारी पहल जो है इसकी शुरुआत यहां पर की गई है। दूरसंचार विभाग ने ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर किए हैं मध्य प्रदेश के साथ। भारत की पहली वंदे भारत मालगाड़ी ने अपने सफल ट्रायल रन के दौरान कितनी अधिकतम गति हासिल की है? तो यहां पर गति हासिल की है 145 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रगति संरक्षणकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व रेंजर्स दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो 31 जुलाई को यहाँ पर विश्व भर में विश्व रेंजर्स दिवस जो है ये मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में किस डिजिटल सुगमता पहल का शुभारंभ किया है? तो यहां पर राही और ई ऑडियो डिजिटल सुगमता पहल का शुभारंभ किया है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से किस पड़ोसी देश के लिए सीधी कंटेनर मालगाड़ी सेवा जो है वो शुरू की है? तो यहां पर यह शुरू की गई है नेपाल। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दुर्लभ और संकटग्रस्त औषधि पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस CSIR प्रयोगशाला के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर CSIR NBRI लखनऊ के साथ। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 जो है वो पारित कर राष्ट्रीय प्रतीक को वैधानिक दंडात्मक संरक्षण यहां पर प्रदान किया। तो संसद ने राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण जो संशोधन विधेयक 2026 से ये पारित किया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए, और इसके लिए राष्ट्रीय प्रतीक को वैधानिक दंडात्मक संरक्षण भी प्रदान किया है। आगे बात करें विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को किस मुख्य अभियान के तहत नारे के साथ मनाया जाता है? तो देखिए विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 अगस्त को, और इस अभियान का जो मुख्य नारा है वो है जहां विज्ञान आशा जगाता है। आगे बात करें 1 अगस्त 2026 से पूरे भारत में CKYC 2.0 नाम से कौन सा प्रमुख डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय ढांचागत रूप से लागू होगा? तो यहां पर होगा सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0। 1 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के नए नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर पद संभाला है? तो यहां पर वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। 1 लाख ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं में वास्तविक समय पर जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्मल जल मिशन शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की है? तो यहां पर यह की है उत्तर प्रदेश के द्वारा। विश्व कप 2026 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सिफ्त कौर सामरा ने यहां पर स्वर्ण पदक जीता। अगस्त 2026 में आयोजित 7वें बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहां पर की है थाईलैंड ने।
संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक 2026 का भारत में स्थान क्या है? तो यहाँ पर स्थान है 87वां स्थान। 1 अगस्त को पूरे भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस ऐतिहासिक कानून के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिनियम 2019। भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त 2026 से किस सेवा के काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए टोकन वितरण प्रणाली की समय सारणी में बदलाव किया है? तो यहाँ पर जो तत्काल टिकट बुकिंग है, इसके काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए टोकन वितरण प्रणाली की समय सारणी में बदलाव किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 27 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक के बीच में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे संबंधित। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।